क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। ये देखो जब से बैठी हुई है, आप तो नाच ही नहीं रहे हो। नाचो। मम्मी मम्मी आप ये छोड़ो, आओ नाचो। अरे यार आप ही नहीं नाच रहे और सब नाच रहे, नाचो ना। अरे भाभी 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 मिठाई खाओ, आप मिठाई खाओ। अरे खाओ ना। अरे यार ऐसे नहीं होता। लो चाची आप भी लो। अरे दीपन, अरे बेटा चल। अरे माँ ये सब मुझे नहीं पसंद है, तुम्हें पता है ना। अरे रस्म है, चल। रहने दो ना माँ प्लीज। चल आजा। क्या हुआ दूल्हे राजा, बहू रानी करंट मारती है क्या? अरे तुम लोग फिर शुरू हो गई मेरे बेटे की टांग खींचने के लिए। ये तो आखिरी बार है चाची, आज के बाद तो बहू ही टांग खींचेगी। ओ चाची ऐसा नहीं है। हाँ भैया दिखने में बस शरीफ है, जवाब देने में है तो ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, है ना मम्मी? हाँ शादी के बाद ना हर आदमी की बोलती बंद हो जाती है, तेरे भैया की भी बोलती बंद हो जाएगी। देखो ना बेचारा शर्मा के चला गया। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे बोल दिया होता मैं कपड़े धो देती। अरे अभी तुझे 2 ही दिन तो हुए हैं आए हुए, चिंता क्यों कर रही है? वैसे भी कल से तुझे ही तो सब करना है। कल से क्यों माँ जी, आज से। मेरी तमन्ना थी कि मेरे घर में भी एक बेटी हो, भगवान ने वो मुराद भी पूरी कर दी। मैं कपड़े सुखा कर आती हूँ।
क्या भाभी, आपको काम करते हुए देखा, सोचा आपकी हेल्प कर दूं। आप तो अभी से होली खेलने के मूड में लग रहे हो। सॉरी देवर जी, आपको हमने देखा ही नहीं। कुछ नहीं है, आप मजे ले रहे हो और कुछ नहीं है। अच्छा, आपकी कुछ हेल्प कर दूं मैं? अरे नहीं, रहने दो। हम अरे कर देता हूँ ना भाभी, क्या अब क्या जाता है, दोनों मिलके कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। ये दीपेन कहाँ जा रहे हैं? हाय हाय, किन्नर की दुआएं लगेंगी इस घर को। दीपेन, ये किन्नर यहाँ क्यों आया था और आपने उसे पैकेट में क्या दिया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अगर किन्नर आ गया तो क्या हो गया? वो भी तो इंसान ही है ना। कितनी गरीबी में जीते हैं लोग, इसलिए मैं कभी कभी उन्हें बुला के अपना पुराना सामान दे देता हूँ। लेकिन दीपेन। रेनू, हाँ बाजी, आई। क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? 3 रातों से सोई तो रही हूँ। हाँ तो रात तो सोने के लिए होता है ना। दीपेन, मुझे भी पता है रात सोने के लिए होती है। इतने दिन हो गए हमारी शादी को, एक बिस्तर पर एक साथ होते हुए भी हम दोनों साथ नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है और ऊपर से इस न्यू प्रोजेक्ट का प्रेशर। कुछ दिन और रुक जाओ प्लीज। अब तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। सर बहुत दुख रहा है। अरे तो पहले बताते ना। लाओ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक? अरे ऐसे कैसे? रहने दो ना। अरे सोइए तो। मुझे सोने दो, तुम भी सो जाओ। भाभी, वो अपने बनारस वाले पुलकित भैया है ना, वो एक से एक जोक भेजते रहते हैं मुझे। देखो अभी एक और भेजा है मुझे, आपको सुनाता हूँ। पागल और डॉक्टर वाला। अच्छा है ये, सुनना आप। पागल खाने के सारे पागलों को पूल के पास लाया गया जिसमें पानी ही नहीं था। सारे पागल पूल में कूद गए लेकिन एक नहीं कूदा। डॉक्टरों को लगा ये ठीक हो गया है। उतने में वो पागल डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर साहब मुझसे तो तैरते ही नहीं आता। अरे यार, ये भैया भी ना कुछ भी जोक भेजते रहते हैं। भाभी, भाभी, भाभी। हाँ? आपको जोक अच्छा नहीं लगा? जोक अच्छा था जोक। क्या बात है भाभी, बताओ, कुछ बात है? नहीं देवर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो ठीक है।
तो भाभी हम कट्टी, पहले आप कट्टी करो। देखो आप मुझे कुछ भी मान, मैं आपको पहले दोस्त मानता हूं, उसके बाद आप मेरी भाभी हो। तो इसीलिए आपके दिल में जो भी बात हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो आप बेझिझक बताओ मुझे। बताओ क्या बात है, बताओ, बोलो। रेनू, रेनू बेटा इधर आना। हाँ माँ जी, आई। अरे इधर तो आ। ये देख, ये हमारा खानदानी हार है। आज तक मेरे अलावा किसी के हाथ नहीं लगा है। देखो तो सही, तुझ पर कैसा लगता है? अरे वाह, ये तो बहुत जच रहा है। एक काम कर, अब ये जिम्मेदारी तुम संभालो, मुझे आजाद कर दे। काम कर, पहन के तो दिखा कैसी लगती है मेरी बहू। अरे यार मम्मी, ये क्या काम दे दिया आपने, ये तो खुल ही नहीं रहा। इससे ऊन निकालते निकालते मेरा ऊन निकल गया। चुप कर, थोड़ा सा काम बोल दो तो जान निकल जाती है। थोड़ा सा काम? सुबह से चौथा स्वेटर खोल रहा हूं मैं ये। आपका बस चले तो आप मुझे पहाड़ तोड़ने बैठा दो और बोलो थोड़ा सा काम बोला है। माँ जी, ये देखिए और बताइए, आपका खानदानी हार मुझ पर कैसा लग रहा है? अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्यों प्रमोद? ए, बहू को नजर लगाएगा क्या? नहीं नहीं मम्मी। अरे दीपन बेटा, देख अपना खानदानी हार बहू के ऊपर कितना जच रहा है। अच्छा मम्मी, मैं अपने दोस्त ऋषभ के घर जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊंगा, ठीक है? अरे बेटा सुबह तक क्यों, थोड़ी देर में आ जाना। माँ, ऋषभ के यहाँ और भी लोग आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब देख बेटा, अभी 3 ही दिन तो हुए हैं तेरी शादी के, और बहू को ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है तू? देखो माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं कल बात करता हूँ, ठीक है? अरे सुन तो, ये भी ना बच्चों की तरह समझाना पड़ता है इसे। बहू एक काम कर, तू ही जाके रोकना उसे। जी माँ जी। दीपेन, दीपेन, सोच रही हूँ बीवी ना होकर आपकी दोस्त बन जाती। बीवी से ज्यादा टाइम तो आपके पास दोस्तों के लिए है। ऐसे क्यों बोल रही है? जरूरी मीटिंग है इसीलिए जा रहा हूँ। तो हमने कब कहा है कि मीटिंग जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम हमें भी दे दिया करिए। आंगन है, क्या कर रही हो? मैं कल सुबह जल्दी आता हूँ, फिर बात करते, ठीक है? भाभी, भाभी, हाँ? क्या हुआ, भैया चले गए? हाँ देवर जी, उन्हें कुछ काम था, मीटिंग थी इसलिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। जी। शादी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है जो दो लोगों को करीब लाती है और दो से एक कर देती है। लेकिन रेनू की शादी कुछ अलग थी। उसने अपनी सास और देवर के दिल में तो जगह बनाई, लेकिन पति से अपनापन नहीं मिल रहा था। आखिर दीपेन रेनू से दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहा था? शायद शर्मीला था इसलिए, या फिर कोई ऐसी बात जो अभी तक सामने नहीं आई। अब रेनू की शादीशुदा जिंदगी कौन सा भयानक मोड़ लेने वाली थी, आइए जानते हैं।
मैं सच कह रही हूँ, अंदर से घुंघरुओं की आवाज आ रही है माँ जी। अंदर कोई है? ये मेरी सास का कमरा हुआ करता था। रात में कभी कभी यहाँ घुंघरुओं की आवाज आती है। हमने कई पंडितों से पूछा, उनका कहना है कि हमारी सास की आत्मा घुंघरू पहनकर नाचती है। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, वो किसी का नुकसान नहीं करती हैं। तू अभी नई नई है ना, इसलिए तुझे आदत नहीं है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, जैसे हमें पड़ गई है। बस एक काम करना, जब भी घुंघरुओं की आवाज आए ना, तो तू कमरे से बाहर मत निकलना। बाकी कल तेरे साथ एक पूजा कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। चल अब चल के सो जा। हाँ चल। हमारे घर में आज जो भी बरकत है सब आपकी वजह से है। हमें इस बात की खुशी है कि आज भी आप हमारे साथ हैं। आपकी वजह से हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। बस थोड़ा डरी हुई है, आप इसका ख्याल रखिएगा। बेटा ये टीका लगाओ ताले को। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। हाँ चल। अरे आया क्या? नहीं नहीं आया। नहीं आया? नहीं। दीपेन पता है कल रात को क्या हुआ? हाँ माँ बता रहे थे। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, अब सतर्क रहना। हाँ दीपेन, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आप हमसे इतना दूर दूर क्यों है? उससे कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? हमारी शादी को 5 दिन हो गए और आपने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की है। ये फिर यहाँ आ गया? हाँ मैंने बुलाया था। पर दीपेन, आप इन्हें बार बार घर क्यों बुलाते हैं? अरे जरूरी काम है इसलिए बुलाया है। तुम अंदर जाओ, जाओ। सोच रही हूँ बीवी ना होकर आपकी दोस्त बन जाती। बीवी से ज्यादा टाइम तो आपके पास दोस्तों के लिए। अरे सब्जी चल रही है, ध्यान कहाँ है तेरा? हाँ, माफ कीजिए माँ जी, मुझे याद नहीं रहा। ठीक तो है? हाँ। बता बेटा क्या बात है, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? माँ जी लड़ाई झगड़ा होता तो ठीक था, लेकिन क्या? हमारी शादी को इतने दिन हो गए और हमारे बीच वो पति पत्नी वाला रिश्ता। ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? मैं सोच रही थी माँ जी कि आपको बता दूं, लेकिन मैंने सोचा। क्या बताऊं, ये लड़का है ही शर्मीला, तो उसको गलत मत समझ। बस थोड़ा सा तुझसे शर्माता है। मुझ पर विश्वास रख, मैं सब ठीक कर दूंगी।
बात है, जल्दी आ गए। तुम तो लेट आने वाले थे ना। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो बाहर, वरना मैं माँ जी को बुलाऊंगी। निकलो। भाभी वो मम्मी ने तो बताया था कि आपके और भैया के। तुमने सोच भी कैसे लिया मेरे साथ? निकलो बाहर, निकलो। जाओ। भाभी जा रहा हूँ। आप जाओ। अरे आप चिल्ला क्यों रहे हो? जा रहा हूँ ना। जाओ। जा रहा हूँ। बेन, फोन उठाओ। ये ले। क्या माल है? पिछली बार से इस बार का माल काफी कड़क है। कहां से लाए? आम खा, गुठलियां मत गिन। कहां से लाया, कैसे लाया, मुझ पे छोड़ दे, वो मेरा काम है। चल। अच्छा, तो ये काम चलता है यहाँ? जासूसी करती है? जासूसी करती है मेरा? तेरा जो काम है ना, वो काम से काम कर। तुम यहाँ नशे का धंधा कर रहे हो और तुम्हारा भाई मेरे साथ। मेरा भाई क्या? मेरा भाई क्या? बोलना। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें जो चाहिए वो मिलना है ना। अब मुझसे मिले या मेरे भाई से मिले, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारा भाई गलत कर रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। प्रमोद ने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया है। अरे वो तेरा छोटा देवर है। देवर का मतलब होता है छोटा वर, यानी दूसरा पति। छी! कितने घटिया लोग हैं आप। मेरी शादी दीपेन से हुई है, आखिर यहाँ सब चल क्या रहा है? बहू रानी, आवाज नीची। ये मेरा घर है। जो मैं कहती हूँ ना वो होता है। जिस घर में रहना है ना, तो मेरे तरीके से रहना होगा, समझी? तो ठीक है, रहिए आप लोग अपने घर में। मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। अरे रुक बहू, रुक। देख, तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ कि घर की इज्जत घर में रहने दे। अपने घर की इज्जत आप संभालिए। मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। शराफत तुझे हजम नहीं हुई, घर जाएगी? हाँ, अब दिखाती हूँ तुझे मैं क्या कर सकती हूँ। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? चल, चल। माँ जी, छोड़िए मुझे। माँ जी, छोड़िए। माँ जी, माँ जी, माँ जी, गेट खोलिए। माँ जी, माँ जी, माँ जी, गेट खोलिए। प्रमोद। हाँ मम्मी, आया। क्या हुआ? बहुत हो गई इसकी बकवास। जा दिखा दे इसको अपनी मर्दानगी। ये माने या ना माने, इसके साथ आज ही सुहागरात मनानी है तुझे। जा। जी। घरेलू हिंसा कानूनन अपराध है। ये लाइन अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। रेनू जैसा किस्सा हमारे दोस्तों, हमारे रिश्तेदारों के बीच में होता है और हम चुप रहते हैं। ये गलत है। रेनू शादी के नाम पर
एक सोची समझी साजिश का शिकार हो गई थी। रेनू के सामने अब बस दो ही रास्ते थे, या तो वो चुपचाप अपनी सास की बात मान ले, या फिर उनके खिलाफ बहादुरी के साथ आवाज उठाए। तो क्या किया रेनू ने, आइए देखते हैं। पापा, आप मेरे साथ ये सब क्या कर रहे देवर जी? कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। दीपेन से मेरी शादी हुई है, पर आपसे प्लीज प्लीज देवर जी, मुझे जाने दीजिए। मुझे मेरे पापा के पास जाने दीजिए देवर जी, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। देखो फिलहाल ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं ये आपको नहीं बता सकता अभी। बस आपके लिए यही अच्छा होगा, आप एकदम शांत रहें और चुपचाप यहाँ पे बैठ जाएं। मैं वहाँ कहीं चला जाता हूँ, आवाज मत निकालना। मम्मी, मम्मी, सुहागरात हुई? जियो। बेटा, ये क्या कर रही है माँ? बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने कहा था ना, हमारा प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। देख, हमारा प्लान कामयाब हो गया। क्या कह रही हो? हाँ बेटा, ये तो सच में खुशी की बात। प्रमाण? हाँ मम्मी, आया। अरे मेरा शेर बेटा, तुमने मेरी बरसों की तमन्ना पूरी कर दी। तू ही है जो मुझे इस घर का चिराग देगा। बेटा, जल्दी से मुझे एक पोता दे दे, जल्दी से पोता दे दे, बस पोता दे दे। हाँ माँ, मेरा छोटा भाई अब बड़ा हो गया है। मेरा घर है, जो मैं कहती हूँ ना वो होता है। तुम्हें जो चाहिए वो मिलना है ना। अब मुझसे मिले या मेरे भाई से मिले, क्या फर्क पड़ता है? देखो फिलहाल ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं ये आपको नहीं बता सकता अभी।
मुझे जानना जरूरी है, आखिर इस घर में चल क्या रहा है। जब मैंने तुझे मना किया था कि घुंघरुओं की आवाज सुनकर मत जाना, तो फिर क्यों गई? मुझे तो पहले से ही शक था, ये आदमी मर्द हो ही नहीं सकता। मैं मर्द नहीं हूं, इस बात का कोई अफसोस नहीं है मुझे। मैं किन्नर हूं और मुझे उस पर गर्व है। गर्व था तो मुझसे शादी क्यों की? ये मेरा फैसला था। हमारे खानदान में हमारे परिवार की बहुत इज्जत है और मैं ये नहीं चाहती थी कि दीपेन की बदनामी हो, इसलिए मैंने इसकी शादी करा दी ताकि किसी को इस पर कोई शक ना हो। हट में गई आपके खानदान की इज्जत। अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? अरे तेरी जिंदगी कहाँ बर्बाद की हमने? अरे इतना बड़ा घर है, रानी बनकर रह। बस तू प्रमोद को अपना पति मान ले और एक बच्चा दे दे। उस बच्चे को मैं दीपेन का नाम दे दूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात मान ले, बस तू भी खुश, हम भी खुश। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बांध इसको, दिन भर बंद ही रहेगी ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसको बांध के रखो, मैं देखती कौन है। छोड़ना मत इसको। तो नमस्कार बहन जी, वो कल रेनू बेटा का कॉल आया था, बोल रही थी पिताजी मुझे लेने आ जाओ, तो मैं आ गया। घर में सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, आप बाहर क्यों खड़े? आइए ना, आइए अंदर आइए, आइए। एकदम चुप, एकदम चुप। दीपन बेटा, बहू के पिताजी आए हैं। वो बंद कर इसका। आ रहे हैं। देखो दीपेन आ गया। अरे दीपेन बेटा, और सब ठीक है ना? दीपेन बेटा भी घर पे ही है, बैठो। जी आप बैठिए। और कामकाज कैसा चल रहा है? सब आपके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। चलो अच्छा है, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। जी बेटा, रेनू बेटा को बुला दो। हाँ अंदर ही है, अभी बुलाता हूँ। तेरा बाप आया है, तुझसे मिलना चाहता है, लेकिन एक बात याद रख, अगर उसे जरा भी शक हुआ तो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे साथ उसे भी खत्म कर दूंगा। तू जानती है ना मुझे, जो मैं बोलता हूं वो करता हूं। खोल दे इसे।
हुलिया ठीक कर ले। और ये आंसू नहीं चलेंगे। I hate tears, you know that. Smile. जा जा। बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है? हाँ पापा सब ठीक है, बस आपकी याद आ रही थी तो आपको फोन किया। वो क्या है ना कि मेरी बेटी कभी घर से अकेली नहीं रही तो थोड़ी सी उदास हो जाती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए इसे अपने घर ले जाऊं, यदि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। अरे नहीं नहीं, हमें क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन आप तो रिश्तेदारों को जानते हैं, कहेंगे कि 4 ही दिन हुए हैं बहू को आए और मायके चली गई। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, 10-15 दिन में दीपन खुद बहू को छोड़कर आ जाएगा। हाँ बाबूजी, मैं 2-4 दिन में छोड़ जाऊंगा। बेटी समदन जी का कहना भी ठीक है। चलिए तो फिर मैं चलता हूँ। चलो दामाद जी। अब दामाद जी क्या है कि रेनू बेटी हमारे घर में हम सबकी प्यारी है, तो कभी अनजाने में उससे कोई गलती हो जाए तो माफ। अरे नहीं बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। चलिए फिर मुझे आज्ञा दीजिए। पापा 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 दीपन बेटा रोक इसे। हाँ भागना, भागना भागना बोला। कोई नाटक नहीं, सारी गर्मी उतार। अंदर चल, अंदर चल। भागने का बहुत शौक है। मैं तो यहाँ अपनी बेटी को समझाने आया था, अच्छा हुआ मुझे तूने समझा दिया। छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझा? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। दीपन के इस रूप को दुनिया से छुपाने के लिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों को इसी कमरे में मार दिया जाए।
पकड़ो सबको, तेरा खेल खत्म यहीं, ले चलो सबको। हर घर की एक कहानी होती है, लेकिन इस घर की कहानी चौंका देने वाली थी। एक माँ अपने अपराधी बेटे की सच्चाई छुपाने के लिए किसी दूसरे की जान लेने की कोशिश कर सकती है, ऐसा कौन सोच सकता था। हम तारीफ करेंगे रेनू की, जिसने आखिरी वक्त तक अपने स्वाभिमान की रक्षा की, अपने पिता की जान बचाई और ससुराल वालों का असली चेहरा दुनिया के सामने लेकर आई। रेनू एक उदाहरण है उन सभी लोगों के लिए जो औरतों को कमजोर, समान या फिर वंश आगे बढ़ाने का जरिया समझते हैं। औरतों को भी उतना ही हक है जितना हम पुरुषों को। हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, अपनी बेटियों का रिश्ता करने से पहले लड़के और उसके परिवार वालों के बारे में पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें। आखिर ये आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। इसी के साथ मैं सचिन शर्मा आपसे इजाजत चाहता हूं। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।